नमस्ते दीदी। अरे आप चप्पल पहन के चलिए। अरे बैठी वही हाथ जोड़ रही है बाबा इतने बात बोल रही सभी लोग को वहीं से हाथ जोड़िए सबसे अच्छा सब लोग सीट छोड़वाओ किनारे। नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते सबको, नमस्ते सबको, नमस्ते। जी ने अगर हमारे पति को न बताए होते कि परमेश्वर ये राज्य के बारे में, तो आज शायद इतने लोग हम लोग यहाँ पे ना। गाड़ी का नंबर क्या है? आज परमेश्वर ने बहुत अच्छा इतना अच्छा दिया कि सर जी ने हमारे पति को बताया। तो क्या हुआ कि हमें कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जड़ से। तो इसके लिए हम पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस चीज के लिए करते हैं कि सर जी ने बहुत जीवन में हमारी क्या कमल के फूल की तरीके खिलाया। आज सर जी ना बताते तो शायद कीचड़े में खिले होते, मगर आज परमेश्वर के राजेश को सच्चाई बताए थे ना। तो ये सुबह चली गई थी यहाँ से, सुबह चली गई थी छोड़ के। राजेश यहाँ बड़ा फैक्ट्री में बहुत गलत बात। तो भी इन्होंने यहाँ बड़ा फैक्ट्री में आते थे, उनसे कहा कि राजेश तुम परमेश्वर को जानो, तुम्हारी वाइफ आ जाएगी। तो इन्होंने सच्चाई को ग्रहण किया राजेश ने, और फिर जो है सुबह का कभी कॉल नहीं आता था, और जब इन्होंने ग्रहण किया और जो है क्या बोलते हैं प्रार्थना इसे किया, तो सुबह का नेपाल से फोन आ गया। और जब फोन आ गया, बातचीत हुई, तो फिर राजेश जाके शोभा को लेके आए। और जब शोभा को लेके आए राजेश, तो फिर शोभा ने रास्ते में ही परमेश्वर को गुणगान किया, बताया। और ये भी उसके बाद आने के बाद हमने कहने लगे ना, मेरा मन कैसे मेरा मन बदला। तो ये इन्हें हमसे कहे कि तुम्हें क्या मालूम, हमने गुरु ग्रहण किया। हमने कहा क्या गुरु ग्रहण किया? इन्होंने हमने यीशु गुरु ग्रहण किया। जैसे ये प्रार्थना करने बैठे और हमें इसकी बैठे हम तुरंत कॉल करते थे, और हम गुस्सा होकर कहते हम कभी आएंगे नहीं अपने मायके। हाँ, ये अपने मायके गए तो कहीं हम कभी नहीं आएंगे। लेकिन जब पिता की गुरु ग्रहण किया और प्रार्थना हुई, तो ये इसका मन बन गया, दिल नेपाल से आ गई। तो इसीलिए आज परमेश्वर ने ये मौका दिया है। हमारा नकुल खाली था, छोटे बेटा छोटा था, नकुल था। यहाँ आने पर वो बेटा बच्चे का बड़ा हो गया है, और एक है लड़की। हाँ, एक बेटी। ये कैसा हो गया शोभा तुमको आए? हमको आए हुए हो गया करीबन 15 साल हो गया। सच्चाई में आए। आज नकुल के पापा अपने सच्चे गुरु आज गुरु है। क्योंकि वाकई में आज वहाँ तो चक्कर में हम लोग को क्या मतलब थोड़ा सा नेपाली भी आ रहा। आज अच्छा थोड़ा सा वहाँ के चक्कर में आज क्या हम लोग के मतलब लाइफ में वाकई में पिता ने इतनी खुशी भर दी कि आज परमेश्वर ने हमें पूछ नहीं सीख हिलाया है। आज हम जहाँ पे भी जाते हैं तो ये लगता है कि नहीं हम लोग पिता की बेटी हैं। आज हम नेपाल में गए थे और पिता का धन्यवाद करते हैं। नेपाल में जहाँ पे शादी हुई आज हमारे वहाँ पे, तो वो क्या है परमेश्वर की बेटी है। और उनने उषा मैडम को पूछा डायरेक्ट, जैसे हम वहाँ पे गए उषा मैडम को उन्होंने डायरेक्ट हमसे पूछा। वो हमको ढूंढती रही और ढूंढ के हमसे पूछा कि वो आप उषा मैडम के वहाँ से है ना। हमने कहा जी आप कैसे? इनकी मैं पिता की बेटी, मैं अपनी पिता को छोड़ी और उषा मैडम को हमने बहुत बुरा सुने था, पिता को बहुत ऐसे वहाँ पे बोली। और हमें ऐसा लगा कि वाकई में देखिए हम आज यहाँ पर हैं मगर नाम कहाँ पर है। और उनने हमसे ये भी बोला कि वो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं वहाँ पे पोखरा के लिए जो बुकिंग था बहुत पहले हम लोगों ने किया था, तो बोली कि आप लोगों को कैंसिल हो गया था। और विनीता भाभी ने मतलब विनीता भाभी का भी सब नाम आया, मतलब पूरी उनने बताया। बहुत खुशी हुई कहीं कि आप लोगों को फिर आमंत्रित किया जाएगा हमारे लोगों के यहाँ की वजह यहाँ के। तो पिता का कितना धन्यवाद है कि हम वहाँ शादी में भी गए तो क्या पिता की बेटी मिली और पिता की बेटी की क्या बड़ाई हुई कि अरे हमारे लोग की कहाँ ऐसी मतलब भाग्य जो उषा मैडम के दर्शन मिलेंगे और आपके मतलब उससे मिलेंगे, ऐसे वो बोली। और हमारी मामी लोग भी थी सब लोग, तो उनने भी मतलब बोला कि अच्छा ऐसे हमने यहाँ आप लोग के जो घर आई थी वो उषा मैडम है। कहीं बताइए उनके कितने नाम है। और मेरी मामी कितनी मतलब खुश हो गई वहाँ पे कि मतलब हम लोगों का क्या बड़ापन हमारे घर है, मतलब एक नाम बड़ा ना। जैसे अगर मेरा
मेरा लड़का अगर अमेरिका चला जाए तो नाम होगा ना, अरे शोभा का लड़का गया तो पूरा खानदान का, अरे वो मेरी बेटी है उसी का लड़का गया है। इसी तरीके से जैसे नाम, तो वो बहुत मेरी मतलब बहुत मामी खुश हुई। और कहीं बताइए आप लोग तो ऐसे कहे, पिता की छोरी हजूर औरत जैसे हम खुश होकर बोलते हैं ना सर मैडम मेरे घर आ चुके हैं, वैसे वहाँ के नेपाल के लोग बोल रहे हैं कि उषा मैडम मेरे घर आ चुके तो इसके लिए पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। जितना धन्यवाद करें उतना कम है कि उषा मैडम ने आज वाकई में मेरी तो पूरी तकदीर ही बदल दी कि आज हम लोग कहा भी और क्या से क्या हो गए। और हमारे लोग की क्या है, वो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मगर ये क्या उषा मैडम की इतनी बड़प्पन है कि जो हमारे लोग वो करती है। ठीक, तो इसके लिए पिता का बहुत धन्यवाद। तकदीर अच्छी है मेरी, पता इम्तिहान से टीका लगा लेते। पिता महान है और पिता ने जो है खुशियों से जीवन भर दिया मेरा ना। मतलब पूरी झोली भर दी पिता ने, तो पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। समाचार बताया तो हमने कहा तुम पिता पे भरोसा रखो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ जाए। तो इन्होंने कहा भाई जो जब आदमी परेशान होता है दुखी होता है तो कुछ भी बताओ तो सुनने के लिए तैयार है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा हम कैसे माने, हमका अच्छा तुम विश्वास करो। तो इनको हमने विश्वास दिलाया, प्रार्थना किया और हमने कहने लगा हम कॉल करते हैं, कॉल मेरा उठाती नहीं है और उसके माँ बाप भी कहते हम नहीं भेजेंगे। हमने कहा वो भेजेंगे, तुम बस पिता पे विश्वास करो। तो उन्होंने विश्वास किया और एक कॉल किया और शोभा ने फोन उठाया और फोन पे बात हुई और तुरंत शोभा फोन भी ठीक हम आई। तो पिता ने ये चमत्कार इनको तुरंत दिखाया। तो पिता जो भी परमेश्वर में आता है पिता उसे चमत्कार दिखाते। क्यों दिखाते? कि वो देखे कि मैं ही ईश्वर हूँ और मुझे छोड़ कर दूसरा ईश्वर नहीं। तो आज शोभा आई और शोभा से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। अगर आज शोभा पिता को ना जानती तो क्या इस तरह फैक्ट्री में इतने लोग इकट्ठे होते। तो आज ये इकट्ठे जो हुए हैं ये कौन है? उस परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। अभी बेटा बेटी का भी नाम आया कि हम लोग बेटा बेटी कैसे हैं। अभी जैसे माँ बाप का एक बेटा अगर वो अपने दोस्त को लाएगा तो अंकल आंटी कहता है या मम्मी पापा कहता है ना, तो वो दोस्त क्या हो जाता? भाई बन जाता है ना। तभी तो उससे मम्मी पापा भी कहता, अंकल आंटी भी कहता, तो वो भाई बनता है। ऐसे ही परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जगत को दिया कि जो जगत के द्वारा उद्धार पाए। तो आज जब उनका इकलौता पुत्र को हमने ग्रहण किया, जब हमने ग्रहण किया तो क्या हुए? मेरे गुरु भाई हुए। और जब वो मेरे गुरु भाई बन गए तो उनका पिता मेरा क्या हुआ? मेरा भी पिता हुआ, है ना। तो आज उन्होंने जब अभी क्वेश्चन आया कि उनके चेले ने कहा कि मुझे पिता को दिखा, हमारे प्रभु से कहा उनके चेले कि मुझे पिता को दिखा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या तूने अभी तक पिता को नहीं देखा? बोले नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। कहने लगे तूने मुझे देखा? तो बोले कि हाँ। तो बोले पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, और तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। तो परमेश्वर ने कहा अगर तूने मुझे अपने अंदर रख लिया तो तूने पिता को देख लिया और पिता को जान लिया। जब हमने गुरु को ग्रहण किया तो हमें पिता का ज्ञान आने लगा। तो पिता ने कहा ना कि मेरे पुत्र के नाम से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और पुत्र ने कहा कि मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम डायरेक्ट पिता से मांगते हैं नहीं मिलेगा, अगर हम डायरेक्ट गुरु से मांगते हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुत्र के नाम से मांगेंगे तो मुझे मिलेगा। आज धर्म और सत्य का यही है। धर्म वाले व्यवस्था में है, वो यीशु को ही कहते गॉड है और उन्हीं से मांगते हैं। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे
तब तुम्हें दिया जाए। आज एक दुखी और परेशान क्यों